मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर को आए हुए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस देखे, शायद रीजनिंग के एक या दो क्वेश्चंस मुझे दिखे नहीं, टोटल 8 क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास और इनको ही डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में पहला क्वेश्चन लेते हैं राइट अवे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, तो उनमें से सबसे छोटा कौन होगा। अब जो भी हमें दिए हैं, मुकेश सुरेश से लंबा है, ठीक है, तो हम इनको अरेंज करते हैं। मुकेश की हाइट सुरेश से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रैंकिंग ऊपर होगा। एक सेकंड, सुरेश को एस से लिखा है तो मुकेश को एम से लिखते हैं। मुकेश की हाइट सुरेश से ज़्यादा है तो मुकेश सुरेश से लंबा है, लेकिन राकेश से छोटा है तो राकेश मुकेश से भी लंबा होगा, राकेश उससे भी ज़्यादा हाइट का होगा। फिर राकेश हरीश से लंबा है, ये हमें गिवन है, लेकिन हरीश के बारे में हमें पता नहीं कि हरीश मुकेश से लंबा है या छोटा है, तो नहीं पता, तो सेपरेटली लिख देते हैं कि राकेश हमारा हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, तो राकेश अमर से छोटा है। यानी एक बात और पक्की होगी कि अमर की हाइट इन सबसे ज़्यादा होगी। तो कुछ चीज़ें जो कंफर्म है कि अमर की हाइट सबसे ज़्यादा है, ये तो पक्का है, यानी पहली रैंक पे तो अमर आएगा, दूसरे पे राकेश आएगा, ये भी पक्का है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है। अब हमें ये नहीं पता कि हरीश कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो रैंक नंबर 3, 4 और 5 हमें नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि रैंक नंबर 3 पे हरीश हो, फिर मुकेश हो, सुरेश हो, या फिर रैंक नंबर 4 पे हरीश हो, मुकेश 3 पे हो, सुरेश 5 पे हो, या फिर मुकेश सुरेश फिर हरीश। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन पॉसिबल है, यानी कि सुरेश भी हो सकता है या फिर हरीश। अगर ऑप्शन में हमें लास्ट में आंसर में दिया होता है कि सुरेश या हरीश, तब उसको मार्क कर देते, पर ये दिया नहीं है तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, पुरुष की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो महिला के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, वो महिला खुद, और वो महिला ही उसकी माँ हो जाएगी, यानी कि पुरुष क्या होगा, महिला का बेटा हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल, सीधा सीधा सवाल, कुछ भी और इसमें देखना नहीं है। अगला सवाल, कौन सा बड़ा है, रूट 45 या फिर रूट 49-1। तो रूट ऑफ 49 कितना होगा, रूट ऑफ 49 होता है 7, तो 7-1 यानी कि ये तो हो जाएगा 6, और 6 होता है 36 का वर्गमूल। तो रूट 36 रूट 45 से बड़ा कौन सा होगा, रूट 45 बड़ा होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कुछ भी और नहीं सोचना है। बाकी अगर मान निकालना भी होता है, मान लो आसपास की वैल्यूज होती है, तो रूट 45 हमारा क्या होगा, लगभग लगभग, देखो हमारा रूट 45 क्या होगा, पहले तो 6 का रूट होता है 36, ठीक है, तो रूट 36 से रूट 49 के बीच में है रूट 45 हमारा। रूट 36 यानी कि 6, रूट 49 यानी कि 7, 6 से 7 के बीच में मान आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखना है अंदाजा लगाने के लिए, तो 36 से 45 हमारा 9 ज़्यादा है, तो 9 को लिखो अंश में, और फिर 6 दूनी 12, यानी कि लगभग लगभग 6.75 के आसपास इसका वर्गमूल आएगा। ओके, अगला सवाल, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा। जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाए, जैसे 1 2 3 4 5, अब एक बच्चा है लेटेस्ट से रमेश, रमेश का रैंक ऊपर से दूसरा है, तो नीचे से रैंक क्या होगा, नीचे से काउंट करोगे 1 2 3 4, चौथा रैंक होगा। तो हमेशा जब भी ऐसा केस होगा, अगर कुल बच्चे हमारे 5 हैं, तो यहाँ पे ऊपर से रैंक और नीचे से रैंक जोड़ के तुम्हारा 5 + 1 यानी कि 6 रैंक आएगा, ठीक है, यानी कि 2 + 4 6 आ रहा है। सेम कहानी यहाँ पे होगा कि 45 कुल छात्र हैं, तो कुल 45 + 1 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 45 में 1 जोड़ के 15 घटा दोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, जो कि होगा 31, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी है बहरा, तो सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि 2994 अनुपात 14.5, 2994 को भाग दिया हमने 14.5 से, तो हमारा मान यदि 172 आ रहा है, तो 29.94 को भाग दोगे 1.45 में, तो क्या आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इस सवाल में तुम्हें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सोचो कि अगर ये 30 होता, 30 को भाग दोगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, यानी कि हमारा आंसर 20 के आसपास होगा। 17.2, जीरो कहाँ आएगा, कितने दशमलव लगेंगे, ये सब कहानी में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सीधा अंदाजा लगाओ, 20 के आसपास है, 17.2, क्यों सोचोगे 1.72, क्यों सोचोगे 172, कुछ उसमें सोचना ही नहीं। अगला सवाल, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 999, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 10, अंतर आ जाएगा 989, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल, यदि x और y सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम है आपस में, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब भी दो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो मासपा होता है, वो होता है हमेशा 1, और अगर मासपा 1 है तो हमारा एलसीएम ऐसे केस में हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनको गुणा कर दो कि वही आंसर आ जाएगा, x × y होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमारा x और y संख्याएं हैं, ठीक है, x हमारा मान लो h × a है, y है h × b, ये इसलिए लिखा है कि जो h है हमारा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी उनका मासापा है। तो x और y अगर हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, तो उनका जो HCF होगा, वो अगर h है तो LCM हो जाएगा हमारा, x तो दोनों में कॉमन है,
एच तो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके अलावा जो बच रहा है ए और बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, एच इंटू ए इंटू बी, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे एच इक्वल टू 1 है, तो ए हमारा एक्स होगा, बी वाई होगा, यानी कि एक्स इंटू वाई, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बट द लीस्ट क्वेश्चन एज वेल। 2/5% के रूप में क्या है, बिल्कुल 40% है। कुछ भी और क्या सोचोगे, क्या सोचोगे? तो देख पा रहे होगे कि बहुत ही आसान सवाल आए हैं, कुछ भी लेवल नहीं है इन सवालों का। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के सवालों का तो कुछ भी लेवल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। और सारे के सारे सवाल ये 100% किए जा सकते हैं विद इन टाइम लिमिट, और तुम्हारा समय कुछ भी खर्च नहीं होना। इन सारे के सारे सवालों को करने में तुम्हें 5 से 7 मिनट ज़्यादा लगने वाला, इससे ज़्यादा कहीं भी समय लगना ही नहीं है। तो एग्जाम में पूरा फोकस के साथ जाना है, मैक्सिमाइज करना अपने स्कोर को, और जैसा मैंने अटेम्प्ट स्ट्रेटजी में भी बताया था कि 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने का टारगेट ज़रूर रखना है, क्योंकि तुम्हारा कट ऑफ डेफिनेटली अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हाई जाने वाला है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट्स, और ख्याल रखो, पढ़ते रहो, टेक केयर।